हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, उसका नाम वल्ली है। वो कैसे बस राइड के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इतनी ज़्यादा उसकी डिज़ायर होती है, एक कि किसी की कोई डिज़ायर होती है ना कि मुझे ये काम करना है, उसकी क्या डिज़ायर थी, बस में राइड करना। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं राइटर को, देखते हैं। इसके राइटर है वलियक्कन कृष्ण स्वामी। ही वॉज बोर्न इन 12 नवंबर 1920 एंड डाइड 9 नवंबर 2006 को वो डेथ हुई थी उनकी। और वो कितने ईयर्स के थे? 84 ईयर्स के थे। वो एक तमिल राइटर थे, पोइट थे, जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपनी जो राइटिंग है वो स्टार्ट करनी शुरू करी थी यंग एज में। और क्या किया था, उनकी जो 25 बुक्स पब्लिश हुई थी, उनकी एज क्या थी उस टाइम पर? ही वॉज जस्ट 30 ईयर्स। ओके, और उन्हें 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। एंड वो तमिल फॉर हिज क्रिटिकल वर्क ऑन मॉडर्न तमिल। उन्हें क्या हुआ था, अवार्ड किस लिए मिला था? उन्होंने वो एक क्रिटिक थे तमिलनाडु के मॉडर्न वर्क के और पोइट्री के, और उन्हें उनकी एक बुक का नाम था सरस्वती कल्लम। 1986 में ये बुक इन्होंने लिखी थी, सरस्वती कल्लम। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। तो चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ, वली के साथ। वली अम्मी, इसका नाम क्या है? जो 8 साल की लड़की है इस चैप्टर में, उसका क्या नाम है? वली अम्मी। और क्या है, उसको क्या बुलाते हैं? वली, वली बुलाते हैं उसको। और क्या है, वो 8 साल की है, और 8 साल की है, और वो क्या है, उसका पास जो करने के लिए टाइम होता है, जो हम क्या है, फ्री टाइम होता है, जो हमारा पास टाइम बोलते हैं, जो फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, तो वो क्या करती थी, फ्री टाइम में बाहर खड़ी हो जाती थी और आने जाने वाले लोगों को देखती थी बाहर गेट पे खड़े होके। और उसको बिल्कुल भी बोर नहीं लगता था, उसको बहुत मज़ा आता था चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लोग क्या कर रहे हैं, बस से कैसे जा रहे हैं, कैसे कौन क्या कर रहा है, कैसे अंकल क्या, और वो सब देखती रहती थी कि जो बस पे कौन कैसे जा रहा है, कितने पैसे पे कर रहा है, कब उतर रहा है, कब चढ़ रहा है। तो वो गांव में रहती थी, ठीक है, और शहर उसके घर के पास से थोड़ा ही दूर था, 6 मील फॉर फार विलेज। जो टाउन था वहाँ जहाँ बस जाती थी और जहाँ ये रहती थी गांव में, 6 मील फार अवे फ्रॉम देयर। ओके, तो 6 मील का डिफरेंस था। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है, वल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, किस लिए? बस राइड के लिए। क्योंकि जब एवरीडे वो देखती है, क्या देखती है, लोगों को बस से उतरते चढ़ते हुए। तो आपने ये फोटो भी देखी होगी, वो अपने घर के बाहर खड़ी है और लोगों को देख रही है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा, ये गेम है उसके लिए कि वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस, उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वो थी कि बस मुझे बस में जाना है किसी तरह से। और क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, उसकी फ्रेंड्स जो होती थी ना, कभी बस पे राइड करके आती थी ना, तो उसको ना बहुत जेलस फील होती थी और वो कहती थी प्राउड प्राउड। उसको उसका मतलब नहीं पता था, प्राउड प्राउड का मतलब कि प्राउड प्राउड क्या होता है, उसका मतलब उसको नहीं पता था। खाली बस जस्ट उनको दिखाने के लिए प्राउड प्राउड सॉरी, प्राउड प्राउड। तो क्या है, उसको क्या बहुत जलन होती थी, जेलस फील करती थी कि वो घूम आई है बस पे और मैं नहीं जा पाई। तो क्या है, और 6 मील क्या है, फार अवे फ्रॉम द विलेज, जो जहाँ वो घूमने जाना चाहती थी। ठीक है, तो क्या है, और बस का जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे। ओके, 30 पैसे था। तो वो उसको क्या था, एक बार एक अंकल बात कर रहे होते हैं कि भाई ना, अपना बस का जो आना जाना हो गया ना, वो बहुत सस्ता हो गया है, अब उसके लिए 30 पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो लोग के लिए 30 पैसे वो तो अर्न करते हैं। और वल्ली क्या है, एक छोटी सी जगह पे रहती है, और उसकी मम्मी के बारे में बताया है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके पापा के बारे में कुछ नहीं बताया इस चैप्टर में, उसकी फैमिली के बारे में मतलब ज़्यादा। तो क्या है, वल्ली क्या है, वेट करती है कि वो कब बाइक उस पर राइड पे जाएगी। ठीक है, और वहाँ से जाने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स 45 मिनट्स लगते हैं। टाइमिंग जो है बस से अगर हम
अगर बस से हम जाते हैं टाउन से बस वापस आते हैं तो 45 मिनट्स जाने के, 45 मिनट्स आने के। सॉरी। तो वो कैलकुलेट करती है सब कि भाई इतने बजे मैं कितने बजे, 1 बजे घर से निकलूँगी, अगर मैं जाती हूँ तो 1:45 को मैं वहाँ पहुँचूँगी और 2:45 को मैं वापस आ जाऊँगी। तब मेरी मम्मी सोई होती है, तो क्या है वो प्लान बनाती है। और अब वो कहती है कि भाई मुझे 30 पैसे भी इकट्ठे करने हैं। तो वो कैसे इकट्ठे करती है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो क्या होता है, अब वो क्या करती है, बाइक राइड, बस राइड के लिए रेडी हो जाती है, पैसे इकट्ठे कर लेती है। कितने? 60 पैसे, क्योंकि उसको जाना भी होता है और आना भी होता है। 30 पैसे आने के, 30 पैसे जाने के, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद वो क्या करती है, बस स्टॉप पे जाती है, स्टॉप बोलती है। तो कंडक्टर को बोलती है बस स्टॉप मुझे भी जाना है। तो पहले तो वो उनको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची होती है। तो फिर उसके बाद वो उनको बोलती है कि भाई मुझे भी जाना है बस में। तो वो पैसे दिखाती है कि भाई वो सोचे कि ऐसे ही बैठना चाहती, तो वो उनको पैसे दिखाती है कि भाई मेरे पास भैया पैसे हैं और मुझे भी बस में बैठना है। तो ठीक है, वो कहते हैं आ जाओ। तो वो बस में बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, वो ना उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं मैडम आ गई हैं, साइड दे दो मैम को। तो ऐसे करके, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता, तो वो बस में बैठ जाती है वल्ली हमारी। तो क्या होता है उसके बाद वो बस राइड के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एंथुजियाज्म उसमें भरा हुआ था उसको बस में बैठने का। तो वो क्या करती है, बस में बैठ जाती है और क्या करती है, 30 पैसे दे देती है और बस में बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो क्या है, जब वो उसको मैडम बोलते हैं ना, मैडम, और वो उस पर हंसते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि भाई मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं, बस राइड तो सब करते हैं। तो वो क्या बस में बैठ जाती है और टाइमिंग भी ऐसी होती है नून की, और स्प्रिंग का सीज़न होता है। तो क्या है, वो वहाँ बैठ जाती है और अपना शुरू हो जाता है, बस चलना स्टार्ट हो जाती है। और उसमें कुछ थोड़े ही लोग होते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है तो ज़्यादा लोग नहीं होते। देखिए ये अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई है, इसमें पिक्चर भी दे रखी है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, इसका छोटी सी बच्ची किस तरह से अपना जो है बस का सफ़र, किस तरह से वो बैठ जाती है और बस चलना शुरू होती है। अब वो क्या है, जिस सीट पे वो बैठती है उसकी सीट पे ना, आधी सीट पे कैनवास लगा होता है, जैसे वो आधी पिक्चर्स नहीं बनी होती है और आधे में दिखता है। तो वो अपनी सीट पे बैठ जाती है और उसको आधा दिख रहा होता है, तो वो खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर देखती है, व्यू को एंजॉय करती है। बाहर ग्रीन फील्ड होते हैं, पाम ट्री को देखती है, ग्रास लैंड देखती है, माउंटेन्स देखती है, ब्लू स्काई को देखती है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत इंजॉय कर रही होती है बाहर के व्यू को। और क्या होता है, लोग आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, और उसे जो बस वो टिकट्स काटते हैं ना, उनको वो बोलता है कि बच्चा तुमने अगर टिकट ली है तो तुम सीट पे बैठो ना। वो कहती है नहीं मुझे ना मज़ा आ रहा है ऐसे, मैं नहीं बैठूंगी ऐसे। तो वो खड़ी होती है और वो कहती है भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए, मुझे टिकट तो दो। वो हंसने लगते हैं और उसको टिकट दे देते हैं, ठीक है। कंडक्टर जो होता है वो उसको टिकट दे देता है, ठीक है। वो ट्रेवल स्टार्ट करती है और टिकट ले लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब टर्न आता है तो ना वहाँ पे एक लेडी आती है और लेडी आके उसकी सीट पे बैठती है। वो कैसी होती है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, ईयर लॉब्स, अगली से इयररिंग्स पहने होते हैं उसने, और वो क्या बीटल जूस चबा रही होती है और वो मुंह से बाहर गिरता रहता है। तो उसको बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ठीक है ना, मेरे को उससे बात क्या करनी है, मुझे क्या करना है। वो तो इंजॉय करती है अपने व्यू को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपना इंजॉय कर रही होती है, अपनी फर्स्ट जर्नी जो उसकी होती है वो उसको इंजॉय कर रही होती है और बाहर देख रही होती है और खड़ी होके। तो क्या होता है फिर ना, क्या होता है, बस में थोड़े और लोग चढ़ते हैं। तो वो क्या करती है, अरे भाई जल्दी से बैठ जाती हूँ, नहीं तो मेरी सीट पे कोई और आके बैठ जाएगा, क्योंकि अब बस भरनी शुरू हो गई थी तो फिर उसको सीट नहीं मिलेगी अगर वो अपनी सीट पे नहीं बैठेगी। पहले सीट्स क्या ऐसे आमने सामने होती थी, जैसे आपने फॉरेन की ट्रेन देखी है ना, लोकल ट्रेन आमने सामने बैठते हैं, ऐसे क्या बसेस पहले ऐसे होती थी कि ऐसे सीट होती थी और ऐसे सीट होती थी। तो वो आमने सामने जो होता था ना, अगर कोई भी आए तो आके बैठ सकता है ऐसे, और पीछे विंडो होती थी, ठीक है। तो वो अपना इंजॉय करती है और अपनी सीट भी ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, जब ना ड्राइवर ना एक बार बस को ब्रेक मारता है, तो क्या होता है, बस को ब्रेक मारता है और आगे क्या है, एक यंग काऊ, मतलब एक छोटी सा बछड़ा जो होता है ना गाय का, वो आ जाता है। तो वो क्या है, वो हॉर्न बजा रहा होता है, जो ड्राइवर होता है। और वो क्या है, गाय ना बहुत क्रॉल कर रही होती है, उछल रही होती है हटने के लिए, और बल्ली क्या होती है, बहुत इंजॉय करती है, हंसती है जोर जोर से। भाई उसको ये देख रही है, वो देखती है कि भाई ये क्या हो रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, वो कूद रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आपने भी देखा होगा रोड्स पे कई बार ऐसा होता है, बस या
बफलो आगे आ जाती है किसी चीज़ के, तो क्या होता है बस वो हॉर्न देता है तो वो हट जाती है, लेकिन वो हटती नहीं क्योंकि वो छोटा सा बछड़ा होता है गाय का, तो वो उसको क्रॉल करता रहता है वहाँ पे। तो वो जोर जोर से हॉर्न बजाता है, तो वो फिर उसके बाद क्या होता है वो वहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर आ जाती है, उसके बाद आगे जाके क्या आता है विलेज आ जाता है, और वो वहाँ पे बस रुक जाती है, सब उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली मैडम बैठी रहती है क्योंकि उनको उतरना नहीं होता है। तो क्या होता है वल्ली मैडम उतरती नहीं है, बैठी रहती है वहीं पे। और जब बस कंडक्टर बोलता है कि भाई विलेज टाउन आ गया है, आप क्यों नहीं उतर रहे हो, वो कहती नहीं मुझे उतरना नहीं है, मुझे तो बस वापस जाना है वहाँ से। सॉरी, वो कहती है मुझे तो वहाँ से वापस जाना है। वो कहता है कि तुम भी जाओ ना, यहाँ बाहर बाजार लगा है, इंजॉय करो, खाओ पियो। वो कहती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस वापस जाऊंगी। तो वो कहता है अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी लो बाहर जाके। वो कहती है नहीं मेरे पास कोल्ड ड्रिंक के भी पैसे नहीं है। तो वो कहता है मैं दिला देता हूँ। यहाँ पे अब वल्ली क्या करती है, उसको मना कर देती है। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि किसी अननोन पर्सन से, स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी है, ऐसे ही वल्ली क्या करती है कंडक्टर को मना कर देती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वापस जाना है, ये लो 30 पैसे एंड मुझे वापस छोड़ देना, ठीक है। वो ठीक है वापस जा रही होती है। तो क्या होता है वही जो छोटी काव होती है, यंग काव होती है, वो वहाँ पर मरी हुई होती है वापसी, जब वो लोग टाउन से विलेज जा रहे होते हैं। तो फिर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। कौन वल्ली। अब उसका सामना किससे होता है, डेथ से होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना प्लीज़। तो उसका सामना किससे होता है, डेथ से। द यंग काव लेइंग डेड बाय द रोड साइड पे उसकी डेथ होती है, वो मरी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा, जो वल्ली इतना एंजॉय कर रही होती है, अब उसके बाद उसको क्या है बहुत डर जाती है, और अब उसको घर जाने की जल्दी रहती है कि भाई मैं घर पहुंचूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेके कि भाई बाहर तो निकल गई हूँ, तो अब घर चली जाऊँ बस। तो क्या होता है वो कंडक्टर से पूछती है कि भैया ये क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कोई आने जाने वाले बड़े व्हीकल्स जो होते हैं ना, वो इसको ठोकर मार के चले गए। जैसे वो तो हॉर्न मार के हटा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं हटाया होगा एंड देन उसको किक कर दिया होगा। तो इस तरह से वो मर जाता है, जो गाय का बेबी होता है वो। तो क्या होता है उसके बाद वो घर पहुंच जाती है। वो घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी मम्मी घर पे क्या होता है सोई नहीं होती, जगी होती, क्योंकि उसकी आंट वहाँ पर आई होती है, ठीक है। तो शी वॉज टॉकिंग टू ईच अदर, उसकी आंट एंड उसकी मदर की बात हो रही है यहाँ। उसकी मदर एंड बोथ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड नाउ वल्ली रीच देयर। वल्ली वहाँ पहुँच जाती है एंड देन वो जाके बैठ जाती है। उसकी जो आंटी होती है ना, शी इज़ वेरी टॉकेटिव। यहाँ पे आप चैटर बॉक्स लिखा है, टॉकेटिव भी कह सकते हैं, और चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाली। तो वहाँ वल्ली आती है, एकदम वल्ली से पूछती है तुम कहाँ गई थी, एंड देन उसको अवॉइड कर देती है। मतलब उसकी ऐसा, वो वल्ली कहती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो मेरी बात का रिप्लाई सुनने के लिए बैठी है, वो बस बातें ही कर रही थी आंट उसकी। तो वो कहती है कहाँ गई थी, उसके बाद इग्नोर कर देती है और अपनी बातें करने लगती है। उसकी मम्मी और उसकी आंट जो है बातें करती हैं और कहती हैं पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। और वली भी अपना मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसको भी ये पता था कि वो बाहर घूम के भी आ गई, और उसकी मम्मी को पता भी नहीं चला कि भाई वो बाहर जाके आ गई। तो वो सच्ची में हाँ हाँ करती रहती है ऐसे ही, और यूँ बस कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ करके चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और वल्ली अपना जो था काम वो करके आ गई, और इन्जॉय करके आ गई, बस राइड करके आ गई, और वो बस वाले अंकल को बाय बाय भी बोल के आ गई, कंडक्टर को कि फिर मिलेंगे, एंड स्टोरी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। और ये अपनी वल्ली की स्टोरी है। इसके नोट्स में जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बुक। अब हमारा नेक्स्ट जो है एक भोली करके एक भोली चैप्टर है, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, नेक्स्ट दूसरी बुक की है वो। तो मैं आपके लिए जल्दी से लेके आती हूँ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर स्टडी। थैंक यू, बाय बाय।